Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new poem of class 2nd English which is a smile. एक मुस्कान. जब आप खुश होते हैं या फिर कोई चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है तो आप देखिए आपके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है. ये पोएम आपकी उसी के बारे में है. तो पोएम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आपके कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं पोएम में, उनके मीनिंग आपको बताए जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी हो. उसके बाद पोएम को रीड किया जाएगा, एक्सप्लेन करेंगे पोएम को आपको हिंदी में, और लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं आपके रिलेटेड टू द पोएम, उनके आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे. कहने का मतलब है ये चैप्टर, ये पोएम आपके इस वीडियो में एनसीईआरटी की बुक से कम्प्लीटली कवर्ड हो जाएगी. तो शुरू करते हैं. उससे पहले कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब. चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. सबसे पहला वर्ड है आपका फनी. फनी मतलब मज़ेदार, जिसको देख के आप खुश हो, हंसी आए आपको, उसे हम कहते हैं फनी है ये बहुत. रिंकल, रिंकल कहते हैं झुर्रियाँ. जब आप हंसते हैं कई बार तो देखिए आपके फेस पे थोड़ी झुर्रियाँ आ जाती है, क्रीजेस हो जाते हैं स्किन के फेस के ऊपर, उन्हें रिंकल्स कहा जाता है. सीक्रेट, सीक्रेट बात जो सब आप किसी को ना बताए, गुप्त, आपका कोई हिडन सीक्रेट है, कोई छुपी हुई ऐसी बात है जिसको कि कोई नहीं जानता, नो वन नोज अबाउट, उसे बोलते हैं सीक्रेट. हाइडिंग, हाइड करना मतलब छुपना, हाइडिंग छुपने की जगह. वंडरफुल मतलब अमेजिंग, कमाल. ठीक है, तो ये आपके कुछ एक न्यू वर्ड्स हैं. बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है. फ़नी मतलब मजाकिया, मज़ेदार. रिंकल झुर्रियाँ. सीक्रेट कोई बात जो कोई ना जानता हो. हाइडिंग छुपना, छुपने की जगह. वंडरफुल कमाल. ओके, चलिए पोएम की रीडिंग शुरू करते हैं. यूनिट 3, अ स्माइल. अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग. It wrinkles up your face, and when it's gone you will or never find. देखिए ये लिखा है you will, you will, ठीक है. You will never find its secret hiding place, but far more wonderful it is to see what smile can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. ओके, रीडिंग हो गई. अब समझाते हैं. ये पोएम कह रही है अ स्माइल इज़ क्वाइट अ फनी थिंग. स्माइल जो है बहुत ही मज़ेदार चीज़ है. आप जो मुस्कुराते हैं तो बड़े ही मज़ेदार चीज़ है वो. क्यों? इट रिंकल्स अप योर फेस, क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और आपके फेस पे क्या आ रही हैं, झुर्रियाँ आ जाती है. थोड़ा मुस्कुरा के देखिए तो देखेंगे आप, आपके लिप्स के दोनों तरफ थोड़े से रिंकल्स पड़ जाते हैं, क्रीजेज आ जाती है. तो सबसे पहले तो ये आपके फेस को रिंकल कर देती है. एंड व्हेन इट्स गॉन, और अगर एक बार स्माइल चली गई, मान लीजिए आप खुश नहीं है, अभी परेशान है, स्माइल नहीं आ रही, कोई दूसरा परेशान है, यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. तो आप नहीं ढूंढ सकते कि वो कहाँ पे छुपी हुई है आपकी स्माइल. अगर मान लीजिए आप किसी को हंसाना चाहते हैं, आपकी मदर है, थोड़ा परेशान है आज घर में, आप चाहते हैं कि वो स्माइल करे, तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे कि उनकी स्माइल कहाँ है, कौन सा ऐसी सीक्रेट जगह है जो किसी को नहीं पता, जहाँ पर स्माइल जाके छुप जाती है. ओके, तो जब हंसते हैं आप तो आपके फेस पे रिंकल आते हैं, इसलिए ये फ़नी है. और एक बार चली गई तो फिर ये कभी वापस नहीं है, मतलब आप इसको ढूंढ नहीं सकते कि कहाँ पर छुपी हुई है ये. बट फार मोर वंडरफुल, लेकिन उससे भी ज़्यादा अजीब चीज़, वंडरफुल चीज़, अच्छी चीज़ ये है टू सी वॉट स्माइल कैन डू. देखिए स्माइल क्या कर सकती है. एक स्माइल से आप क्या कर सकते हैं. यू स्माइल एट वन, आप किसी की तरफ स्माइल करिए, ही स्माइल्स एट यू, वो भी आपकी तरफ स्माइल करेगा, एंड सो वन स्माइल कैन मेक टू, और फिर एक स्माइल से दो बन जाएंगे. ये स्माइल कर सकती है, मतलब आप किसी को मुस्कुराते हुए देख सकते हैं, किसी को हंसा सकते हैं. आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आप जा रहे हैं कहीं, कोई आपको दिखता है तो सिर्फ उसको देख के स्माइल करना है. आप घर में भी हो, हमेशा स्माइल करते रहिए. बहुत ऐसे फेस नहीं बना के रखना है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं या फिर बहुत सीरियस है. स्माइल करते रहिए और देखिए आपके आसपास भी लोग आपको देख के स्माइल करेंगे, और ऐसे ही सब लोग खुश रहेंगे. ओके, ये पोएम है. स्माइल बहुत फ़नी है क्योंकि इससे आपका फेस रिंकल हो जाता है, लेकिन एक बार ये चली जाती है तो फिर आप इसको ढूंढ नहीं सकते कि कहाँ इसका हाइडिंग प्लेस कहाँ है, कहाँ से आप ढूंढ के स्माइल वापस लाए. लेकिन उससे ज़्यादा वंडरफुल, उससे ज़्यादा अजीब चीज़, विचित्र चीज़ ये है कि स्माइल से कर क्या सकते हैं आप.
आप एक स्माइल से 2 स्माइल बना सकते हैं। आप बस किसी की तरफ स्माइल करिए और देखिए वो भी आपकी तरफ स्माइल करेगा। करके देख लीजिए, घर में आप बैठे हो, कोई भी अगर आपके सामने हो, अभी उसकी तरफ हल्का सा स्माइल करिए तो देखिए वो भी स्माइल बैक करेगा। ये है आपके न्यू वर्ड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं। रिंकल्स झुर्रियाँ, सीक्रेट छुपा हुआ, हाइडिंग प्लेस छुपने की जगह। ओके, चलिए, होपफुली पोएम आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की। सबसे पहले है लेट्स रीड, पहले इनको पढ़िए। माई ग्रैंड मदर हैज़ मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस, मेरी ग्रैंड मदर के फेस पे बहुत सारे रिंकल्स हैं, बहुत सारी झुर्रियाँ हैं। शैल आई टेल यू अ सीक्रेट, क्या तुम्हें मैं एक सीक्रेट बताऊँ, एक गुप्त बात बताऊँ? ये तो आपको रीड करना था। अब रीडिंग इज फन में पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ अ स्माइल अ फनी थिंग? इसका आंसर आप लिखेंगे, स्माइल इज़ अ फनी थिंग बिकॉज इट रिंकल्स अप आवर फेस। स्माइल एक फ़नी थिंग, मजाकिया चीज़, मज़ेदार चीज़ इसलिए है क्योंकि इससे हमारे फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट समवन? क्या होता है जब आप किसी की तरफ स्माइल करते हैं, किसी की तरफ देख के मुस्कुराते हैं? तो व्हेन वी स्माइल एट समवन, जब हम किसी की तरफ स्माइल करते हैं, दे स्माइल बैक, वो भी स्माइल करते हैं और एक स्माइल से 2 बन जाती है। तो ये सेकंड का आंसर है। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको आंसर्स लिखवाए हैं, याद करने में भी आसानी रहेगी। इसमें सिर्फ ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है, आपको लिखना है इट रिंकल अप आवर फेस और इसमें लिखना है दे स्माइल बैक। ओके, लेट्स लिसन टू अ जोक। अब आपको एक जोक सुनाया गया है। आई आस्क्ड माई मदर फॉर 20 रुपीज़, मैंने अपनी मदर से 20 रुपीज़ मांगे टू सी लायन जंप द ट्रीज़, जिससे कि मैं देख सकूं कि लायन पेड़ के ऊपर से कैसे जंप करता है। ही जम्प सो हाई ही टच द मून एंड नेवर केम बैक टिल द एंड ऑफ जून। वो जो लायन है उसने इतनी ऊपर जंप किया, इतना हाई जंप किया और मून को टच कर लिया जाके, और वो कभी वापस नहीं आया जून के आखिरी तक भी। कैन यू टेल अ जोक, क्या आपको कोई जोक आता है? मेक एवरी वन लाफ, से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। कोई भी जोक आप सुनाइए, बहुत सारे जोक आपने सुने होंगे, संता बंता के बहुत सारे जोक होते हैं। ओके, नेक्स्ट, से अलाउड, ये कुछ वर्ड्स हैं, ये आपको बोलने हैं। फर्स्ट इज ट्रंक, संक, जंक, सिंक, थिंक, पिंक, रिंकल, रिगल, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपने रिंकल, रिगल, राइट देखा, इसमें डब्ल्यू की आवाज़ नहीं आती, इसको आप व्रिंकल नहीं बोलेंगे, व्रिगल नहीं बोलेंगे, व की साउंड, डब्ल्यू की साउंड नहीं आएगी। वरी, वर्क, वंडरफुल, लेकिन यहाँ पे व डब्ल्यू की साउंड आती है। When we read W in column 3, जब आपने कॉलम 3 में W पढ़ा, W हैज़ नो साउंड, उसकी कोई साउंड ही नहीं है। रिंकल, रिगल, राइट। लुक एट द वर्ड टॉक, टॉक जब आप पढ़ते हैं तो इसमें L की साउंड नहीं है, तो L को हम क्या कहते हैं? L इज़ साइलेंट, L साइलेंट है, साइलेंट मतलब जो बोलता ना हो, तो L की क्योंकि कोई आवाज़ नहीं है, बोलता नहीं है वो, इसलिए वो साइलेंट हो गया। अब ये वर्ड्स आपको नीचे दिए हुए, उनमें साइलेंट लेटर्स के नीचे अंडरलाइन करना है आपको। वॉक तो एल साइलेंट है, मोर तो ई साइलेंट है, मोर बस इतना ही बोलना है आपको। रैप डब्ल्यू साइलेंट है, जोक ई साइलेंट है, जे ओ के जोक हो जाता, लेकिन ई भी है, स्पेलिंग में है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में नहीं आएगा, बोलने में नहीं आएगा। वॉक, मोर, रैप, जोक। ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव आई साउंड दैट राइम विद माई। कैन यू फिल द लेटर एंड देन से द वर्ड्स अलाउड? इन सभी में आई आ रहा है और आपको आई फिल करके वर्ड्स को बोलना है। स्माइल, काइट, माइस, लाइन। ओके, आई की ही साउंड दे रहा है, स्माइल, काइट, माइस, लाइन। रिडल टाइम, अब आपके लिए एक पहेली है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? सबसे बड़ा वर्ड है स्माइल, स्माइल्स। स्माइल्स बड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इस एस और इस एस के बीच में माइल है। माइल समझते हैं आप? एक माइल, एक मील, बहुत लंबी दूरी होती है, बहुत लंबी डिस्टेंस होती है, तो एस एस के बीच में माइल है, इसलिए सबसे बड़ा वर्ड है। ये पहेली थी आपके लिए। लेट्स राइट, चलिए लिखिए। प्ले द गेम विद योर पार्टनर, ये आपको आपके पार्टनर के साथ गेम खेलना है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मूव करिए अपनी फिंगर को पेज पे। आप गाएंगे, एक गाना गाना है आपको, आप कहेंगे टिक टैक टो राउंड आई गो, इफ़ आई मिस आई टेक दिस। टिक टैक टो राउंड आई गो, इफ़ आई मिस आई टेक दिस। गाना गाते रहेंगे, उंगली फिराते रहेंगे।
आपकी उंगली रुकेगी, अपनी आंखें खोलेंगे, लेटर देखेंगे किस लेटर पे आपकी उंगली रुकी है, उस लेटर यूज द क्लू टू राइट द वर्ड बिगनिंग विद द लेटर दैट यू फाइंड। मान लीजिए आप उंगली घुमाते रहे, आपकी उंगली यहाँ पर रुक गई, तो इसका मतलब एक ब्यूटीफुल फ्लावर। आर से एक सुंदर फूल का नाम बताइए, रोज। ओके, आप उंगली घुमाते रहे एंड आपकी उंगली यहाँ रुक गई, एल। एल से एक वर्ड बताना है, किंग ऑफ द जंगल, ये कौन है, लायन। ओके, आप गाते रहे टिक टॉक एंड ऑल दिस, आपकी उंगली मान लीजिए जाते जाते यहाँ रुक गई, टी। तो टी पे क्या है, अ हॉट ड्रिंक, तो ये है TEAT। ओके, आप घुमा रहे हैं, आपकी उंगली यहाँ रुक गई। अब बॉडी पार्ट आपको बताना है, एफ से, तो फुट, फिंगर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जी से एक पर्सन का नाम बताना है, किसी भी पर्सन का, मान जी से आपने गौरव नाम लिख दिया, ठीक है। तो कुछ भी आप जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे आपको रुक के वो हिंट देख के आंसर करना है। जैसे सी से इट म्याओ, यानी कि काउ, सॉरी कैट है आपकी। बी जो उड़ता हो, तो BEE। समथिंग यू एट, ए से क्या हो जाएगा, एप्पल। एम, इट स्विंग फ्रॉम ट्रीज, पेड़ से ये स्विंग करता है, झूलता रहता है, ये है मंकी, ठीक है। एम से वर्ड होना चाहिए और ये हिंट होना चाहिए। इस गेम को आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे। टीम टाइम, फॉर्म अ क्ले क्लब इन ग्रुप, एक क्ले क्लब आप बनाएंगे। गिव योर क्लब अ नेम, अपने क्लब को नाम देंगे। कुछ क्ले लेनी है, मिट्टी लेनी है, गीली मिट्टी। मैच स्टिक लीजिए, राइट योर नेम, अपने नाम, क्लब का नाम लिखिए और सारे क्लब मेंबर का। लेट द स्लैब ड्राई, उसको ड्राई होने दीजिए। डिस्प्ले योर स्लैब इन द क्लासरूम, फिर क्लासरूम में वो स्लैब दिखाएंगे और अलग अलग चीज़ें मिट्टी से बनाएंगे, चिड़िया, सन, फ्लावर एट्सेट्रा। फन टाइम, हैव फन विद क्ले, क्ले के साथ आपको फन करना है। अलग अलग देखिए ये पिक्चर्स बनानी है क्ले को यूज़ करके, ये आप स्कूल में करेंगे। यहाँ पे आपकी एक पोएम है, बहुत अच्छी है, इसको याद कर लीजिए। ये आप अपने स्कूल की जो असेंबली होती है उसमें सुना सकते हैं। पोएम है, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, अगर आप खुश हैं और आप जानते हैं कि आप तो बहुत खुश हैं, तो आपको क्या करना है, if you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it and you really want to show it, if you are happy and you know it, clap your hands. अगर आप खुश हैं तो अपने हैंड्स को क्लैप करिए, और आप दिखाना चाहते हैं किसी को और हैप्पी है तो हैंड्स को क्लैप करिए। ओके, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, नॉड योर हेड, हेड को नॉड करिए, फिर गर्दन को आपको नॉड करना है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टैम्प योर फीट, अपने फीट को स्टैम्प करिए, मारिए ऊपर नीचे। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, से हा हा बोलना है। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, डू ऑल फोर, चारों करिए, क्लैप क्लैप, नॉड नॉड, स्टैम्प स्टैम्प, हा। ओके, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, आपकी कैलीग्राफी के लिए दिया हुआ है। इसको जो जैसे भी लिखा हुआ है वो आप वैसे लिखेंगे। 1 है, उसके बाद सन है, एंड देन लास्ट में मैन है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पोएम सभी को समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।